चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मणिपुर हिंसा मामले में दिया कैसा एक्शन प्लान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में लगभग 3 महीने से जारी मणिपुर हिंसा के मामले में सुनवाई की। मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मणिपुर हिंसा मामले की जांच के लिए एक खास एक्शन प्लान दिया है, जिसमें हाई कोर्ट के 3 पूर्व जजों की एक कमेटी बनाने की बात कही गई है, जो हिंसाग्रस्त मणिपुर में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करेंगे। इन 3 जजों के पैनल में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व जज गीता मित्तल, रिटायर्ड जस्टिस आशा मेनन और जस्टिस शालिनी पी जोशी होंगी। इस मामले में एक बड़ा निर्देश जारी करते हुए सीबीआई जांच की निगरानी आईपीएस अधिकारी से भी करवाने की बात कही गई है। मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जांच के स्तर पर मामले सीबीआई को ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कानून के शासन में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए ये निर्देश देने का प्रस्ताव है कि कम से कम डिप्टी एसपी रैंक के 5 अधिकारी होंगे, जिन्हें विभिन्न राज्यों से सीबीआई में लाया जाएगा। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने कहा कि मणिपुर में जान से मारने वाले मामलों की जांच करने वाली एसआईटी का नेतृत्व एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले की जांच के लिए वरिष्ठ महिला अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनेगी। इसी तरह की और भी एसआईटी हैं, इनसे खुद डीआईजी रिपोर्ट लेंगे, जबकि हर 15 दिन पर डीजीपी भी इसकी समीक्षा करेंगे। Sir, today the Supreme Court was hearing the Manipur violence matter, and it has passed slew of directions, and you've recently been, engaged in this matter. First of all, how will things improve in Manipur? What is your view as a legal counsel for such a long time? Yeah, today the Chief Justice has passed a very, very sensible order, and everything will come in normalcy slowly. And the orders passed by the Honorable Court today are very, very helpful for bringing the normalcy. And a very lot of thought was given before passing this order. And we are grateful to the Chief Justice for passing this order balancing the things. It was categorically stated that no aspersions are casted on the Manipur police, so they are not demoralized now. Everything went on very well, and in the interest of the people of Manipur, by respecting the peace, will restore. How do you see the number of SIT? 42 SIT has That's all 42 SITs which they have proposed, and they are being headed, and uninfluenced and unbiased manner the investigation will take place. Sir, there was an issue with regards to cross-border issues that are being mentioned by, in fact, not only the Solicitor General but other councils also. They are all under investigation. It's sub judice, so it's not fair to speak about it, and we'll shortly let you know. Thank you. इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 11 एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें हम दखल नहीं देंगे, लेकिन हम निर्देश देंगे कि कम से कम सीबीआई टीम में 5 अधिकारी डिप्टी एसपी या एसपी रैंक के हों। ये अधिकारी दूसरे राज्यों की पुलिस से हों, लेकिन स्थानीय लोगों से हिंदी में बात कर सकें। सीबीआई जांच की निगरानी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय पटसालगिलकर करेंगे। आपको बता दें कि मणिपुर में लगातार तनाव बरकरार है। हिंसा प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, जबकि यहाँ पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ाई से संज्ञान लिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस दिशा में किए जा रहे उपायों से मणिपुर में जिंदगी जल्दी ही पटरी पर लौटती दिखाई देगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।